हेलो। जय हो बल्ली छोड़ तो बल्ली भगवान की जय हो। जय हो परमात्मा। भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मेरा फोन अटेंड कर लिया। कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? भगत जी मैं बोल रहा हूँ जिला पानीपत है तो सीध मिल्क माल का बहुत है जी बोलिए। मैं तो भगत जी कम से कम आप ये मानो 5-6 महीने से आपके फोन पे ट्राई कर रहा हूँ मैं मिलाने के लिए। जी आपका फोन पहले तो बंद आता था कवरेज से पार आता था फोन। जी तो मैं तो आपका ये जो आपने फेसबुक पे लोग वो बना रखा ना पेज और यूट्यूब पे भी चैनल है आपका। जी मैं वो वीडियो देख देख के बिल्कुल पागल हो गया भगत जी। उसने जो मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने कुछ बताया था इन्होंने तुम्हारा सबके डंडे फाड़ दिए। जी मैंने भगत जी मैं क्या भगत जी आपकी वीडियो देखता हूँ और आप ही उस पर चल रहा हूँ मैं तो। जैसे परमात्मा बोलते ना आपने बोला परमात्मा जो सत्संग है सत्संग सुनो और उसके आधार पे चलो। मैं सत्संग सुनता हूँ और आपकी जो अमृतवाणी है वो सुनता हूँ मैं। जैसे आप बताते हो भाई आपसे पहले एक वो था राहुल दास जी है उसने मेरे पास वीडियो भेजी जो इनके कर्मकांड है जो इन्होंने उसमें जाट आरक्षण में पैसा लगाया है उन्होंने ये बरवाला कांड करवाया है उन्होंने सारी मेरे पास वीडियो आई है। और जिन्होंने मेरे को नाम दिलाया था ना उन्होंने मैंने उसको बोला मैं कहा भाई ये पवन भगत जी कौन है। मैं कहा इससे मैंने कुछ पता चला है। तो उसने मेरे को ये बोला कि वो तो ना देशद्रोही है और वो गुरु जी का ना सबसे बड़ा देशद्रोही है और उसका ना उसकी वीडियो मेरी इसमें गुरु में मत डाले। वहाँ भैया ऐसा क्यों? मगर यार उसने कोई गलत थोड़ी ना बोला है। वो तो माँ परमात्मा की सच्चाई वो भी अपने समाज को ना ऐसे राह दिखा रहा परमात्मा के चरणों में लगा रहा है। उन्हें गलत थोड़ी किया। फिर बोला वे कह रहे हैं कि नहीं भाई वो गलत है और इसमें अपने मैनेजमेंट वाली वीडियो इसमें गुरु में मत डालू और को हटा दे तो। फिर मैं तो भगत जी मैं तो क्यों हटाता था? मुझे तो सच्चाई चाहिए थी। मुझे सच्चाई पता चलना था। अब भाई सच्चाई क्या है? और तो फिर मैं आपने बोला था तब मुझे तो ये भी नहीं पता था साथ संगति होती क्या है। पहली तो बात है क्यों हमारे एक रिश्तेदारी में ले रखा है नाम गुरु जी का और उन्होंने मेरे से पहले लिया था। मेरे फोन में बात होगी उससे वो बोला साथ संगति से जुड़े हो। मैंने कुछ वैसे बोल दिया मगर चाहिए मैनेजमेंट मगर हाँ। फिर आप उन्होंने बोला ये करते हो वो करते हो मगर नहीं तो नहीं करता मैं। फिर मैंने उससे पूछा जिन्होंने मेरे को नाम दिया था हाँ भाई ये साथ संगति होती क्या है। जब उसने बताया मेरे को कि ये होता है तो अच्छा मुझे तो पता नहीं किस जगह। और तब का दिन है आज का दिन है भगत जी। मैं तो आपने बोला था ना कि अपने घर पे रहो गुरु जी का प्रकट दिवस है घर पे मनाओ वहाँ पे मत जाओ। मैंने तब का दिन आज का दिन है मैं नहीं जाता। रोहतक में मेरे को मार्च में नाम मिला था रोहतक में जो रोहतक है ना अपना सिंहपुरा जी वहाँ से नाम दिला के लेके आया था मेरे को पहले नाम है। और जैसे आपने बताया ना अब जो नाम जो दूसरा नाम देंगे वो गुरु जी देंगे आके जी। तो जी तब से ना तो मैं कभी पानीपत सत्संग में गया हूँ ना वहाँ रोहतक गया हूँ। अभी 2-3-4 बार गए भी हैं वो गाड़ी में मैं नहीं गया। मैंने मना कर दिया उसको मैं नहीं भी मैं नहीं जा रहा। मैं अपने गुरु जी का अपने परमात्मा अपने मालिक का मैं यही अरदास करूँगा। मैं यहीं से सच्चे दिल से सुन लेंगे मेरी आत्मा से परमात्मा। जी 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 हाँ। और मैं तो भगत जी तब से लेकर आज तक मैं वही पहले प्रथम नामी वो कर रहा हूँ ना। मैं कभी हाजिरी लगवाने गया पानीपत में उन्हें मेरे को फोन करके ही बोला भाई तू आता क्यों नहीं है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पानीपत आ हाजिरी लगवा यहाँ पे तो आता नहीं है क्या हाजिरी होगी तेरी लगवाई नहीं। मैंने बोल दिया मैं मेरी हाजिरी तो वहाँ परमात्मा के दरबार में लग चुकी है मगर वो मैं आप तो महीने में लगाते हो मेरी तो परमात्मा एक सेकंड में हाजिरी लगाता हूँ वहाँ पे। वो बोला ऐसे कहते। फिर मैंने उसको जो आपने अपनी बात बताई थी मैंने भगत जी उनको ऐसी बात बता दी सारी। मैं बोला मैं भाई उन्होंने बोला तो PhD कर क्या? मैं PhD क्या मालिक ने मेरे को अंदर तो पूरा का पूरा बायोडाटा भर दिया है दिमाग में। मैं इतने तो तुम्हें भी नहीं पता जितने परमात्मा ने मेरे को ज्ञान दे दिया है। जी जी हाँ। और भगत जी एक बात और है जैसे अभी है ना ये मानो 2 ही मिनट पहले मैं आपकी वीडियो दे रहा हूँ यूट्यूब पे एक ऐसे ही जैसे मैं आपके पास कॉल कर रहा हूँ ना ऐसे कोई भगत था वो कॉल करा था आपके पास और आपने वो वीडियो उस पर डाला यूट्यूब पे जी। अब तो उसने बोला था कि भगत जी मैंने नाम ले रखा था और मैंने शुद्ध भी करवा लिया फिर मैं बीड़ी पीता हूँ गुटखा खाता हूँ। तो उसने एक बात और बोली थी वो मेरे अंदर भी शंका समाधान है कुछ ऐसा। मैं देखो ये तो चीज पीता खाता नहीं पहले पीता था मैं होका पीता था। मैंने प्रतिज्ञा कर दी थी माँ जिस दिन मैं परमात्मा का नाम ले लूंगा उस दिन से मैं ये चीज छोड़ दूंगा। आपका दिन हाथ का देना भगत जी मैंने उस चीज को हाथ भी लगाता ना मैं
बंदों के पास बैठता और मेरे पापा पीता है, मेरे पापा बोलता हुआ कभी जाके बीड़ी लिया, मैं अपने पापा के लिए बीड़ी भी नहीं लेकर था। पर ये है भगत जी, मैं अंदर अंदर ही मर चुका हूँ। ये बोलता, आपने बोला ना एक बार मर के देखो, मैं अंदर मर चुका हूँ। मेरी मम्मी है, पापा है, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे, एक मेरा छोटा भाई है। उन्होंने किसी ने नाम नहीं दे रखा, मैंने नाम दे रखा है। तो मेरे घर में क्या, मेरे पूरे गाँव में सिर्फ मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जिन्होंने परमात्मा ने मेरे को अपने चरणों में रखा है। तो कभी जाता हूँ ना मैं, ये निकलता हूँ तो ये बोलते हैं कि तो पागल हो गया है, तो रामपाल का चला है, ये उसका भगत है। मुझे इतनी खुशी मिलती है भगत जी, आपको क्या बताऊँ कि चलो कोई तो है, किसी की जुबान से मगर परमात्मा का नाम तो है, किसी ने ये तो समझा भाई आगे उसके चरणों में रहने के लायक। सही बात। हाँ, अब तो भगत जी वो चीज़ मैंने साथ तो वो छोड़ दिया है। मैं अपनी क्यों घर में मेरे को ना घर वाले वो करते हैं कि मेरे पापा जी शिव जी के भगत है, मेरी माँ शेरा वाली की वो पूजा करती है, वास्तव वाली भी मेरे मम्मी पापा के कहने पर, उसी नहीं कहने पर पूजा करती है। बस ओनली मैं ही हूँ जो अपना नेम टेम लिए कर रहा हूँ अकेला। बढ़िया बढ़िया भगत, ये तो अकेले का ही मार्ग है। हाँ, तो मैंने परमात्मा को रखा, मगा हे मालिक, मगा दाता, मगा अगर मेरे को ना मगा इसमें जो मेरे घर में स्पीकर ना मगा उसमें मेरे को नहीं आरती चलाने दे रहे ना मालिक, तो मगा मेरे मन की आरती है ना वही स्वीकार कर लो। और मैं अपने फ़ोन में चला लेता हूँ, बस फ़ोन में करता हूँ, और मैं अपनी मुक्तिवा से उसी से मंत्र जाप करता हूँ। बढ़िया बढ़िया। हाँ, और जैसे अभी मैं ड्यूटी करता हूँ भगत जी पानीपत में, तो जैसे मेरी बराबर में एक लड़का बैठा, वो उसमें सारा दिन गाने सुनता है। मैं उसको मना करता हूँ, मैं कहा भाई मेरे सामने गाने मत सुन। तो उसका क्या करूँ भगत जी? कोई बात नहीं, दबाव नहीं दे सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं मानता है कोई दिक्कत नहीं, 2 4 5 10 दिन में ना भगत जी परमात्मा ऑटोमेटिक उसको शांत कर देगा, वो नहीं सुनेगा फिर गाने। अच्छा, लेकिन आप उसका विरोध मत करना, आप उसको कुछ मत बोलना, ना वो कोई गुस्सा करना, ना कोई ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना। आप हाथ जोड़ के ये बोलना, भाई देख मेरी प्रार्थना है, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, आप अगर बंद करना चाहो तो थोड़ा देख लो। भगत जी प्यार से असर होगा। जी, मैं तो जाते साथ ही ना परमात्मा की आरती लगा देता हूँ, उस पे भजन जो सत्संग है वो चला देता हूँ। वे आके उसको फिर बंद कर देते हैं कि जो मेरे वाला पीसी है, कंप्यूटर है, उसी पे लग रहे हैं स्पीकर है, और वे अपने उस पे गाने चलाते हैं। मुझे वो पसंद नहीं है। मैं तो और तक अपने फ़ोन में ना, मेरे फ़ोन में एक भी गाना ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा वो नहीं है जो भाई मैं सुनता हूँ, सबको डिलीट कर दिया मैंने। तो ओनली मेरे परमात्मा के भजन है जो आपने वो राहुल भगत जी ने मेरे पास वो ID प्रूफ भेजे थे, भाई इनकी जो सच्चाई है वो वीडियो पड़ी है मेरे पास। तो जी जी जी। हाँ, मैं तो वही दिखाता हूँ सबको। अभी कल भी बहस हो गई थी बात पे, अगर भाई वो तो ऐसा है, अभी वो तो खीर बनाता था और खीर में नहाता था और सबको बांटता था। वहाँ भैया ऐसा कुछ नहीं है, मगर जो मैनेजमेंट वाले हैं ना उनकी करा कर सूट करामाता ही है। अभी कल भी बरवाला कांड हुआ था तो मीडिया वालों को तो मसाला चाहिए ना दुनिया के सामने पेश करने के लिए, उन्होंने झूठ सांच बना के पेश किया था। वो ये भगत जी, ये परमात्मा का ना जो आपने अभी ये मुहिम चला रखी है ना, जो ये विमान उड़ने वाला है, इसमें ये अभी ऐसा मानो आंधी उड़ चुकी है, आंधी। कि मैं उसमें उसने रामदास जी ने ना मेरे गुरु में भी जोड़ रखा है, उसमें देखता हूँ दुनिया भर की ऐसे अपनी फोटो आती है, उस पर भाई मुझे ये शंका समाधान बुक मिल चुकी है, ये बहुत सारी आती है ऐसे, देखता हूँ उसमें। बहुत दया हो रही है, बहुत दया हो रही है, घर घर में। हाँ, जो आप बार बार में बोलते हैं ना, ये लड़खड़ आ गई है, जो बागड़ बिल्ले है इनकी, इनका झंडा फाटने वाला, वो सच है भगत जी, सच है। ये अपनी तरफ से पूरा हंगा लगा रहे हैं, बार बार में जोर जबरदस्ती करते हैं भाई सत्संग में आओ, यहाँ पे नंदन केंद्र पे आओ, फ्री में यहाँ पे बुक देंगे आपको। ये ऐसे मतलब इतने प्रलोभन दे रहे हैं, काल के दूर तक बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं भगत जी, उनको अपनी कोशिश करने दो। बाकी जो राहुल दास जी हैं वो सात संगति से बाहर हो गए हैं भगत जी, वो विरोध में आ गए हैं काल प्रेरणा से, थोड़ा अपनी सावधानी रखना भगत जी। अच्छा। हाँ कोनी भगत जी, मैं तो ना आपके पास ये नंबर भी मैंने ना उसी से फेसबुक से उठाया था आपका। हमसे आप ये मानोगे कि अभी सुबह सुबह झूठ बोल रहा है कि नाम मेरा शंकर दास है, तो मैं कई बार आपके पास फोन मिला चुका इसी मुद्दे पे। मैं भाई कम से कम मुझे सच्चाई तो पता चले, मैं उसके बारे में हम बात तो कर लूँ यार, वो मतलब सच बता रहा है या झूठ बोल रहा है। जी तो आपका फोन, हमें भक्ति करनी है बकवाद से बाहर निकल के। अब उसके लिए हमारे को किसी की आवश्यकता नहीं, हमारे को केवल सच्चे रास्ते सच्ची जानकारी की आवश्यकता। तो सच्चा रास्ता भगवान ने दे दिया, सच्ची जानकारी परमात्मा ने दास की वीडियो से भगत समाज को दिलवा दी। अब जिसने भक्ति करनी होगी वो तो करेगा, बकवाद करने वाले बकवाद करते रहे।
हाँ ये तो है। वो आपने बोला था ना कि अब जीतते जी मर के देखो, मैं तो जीतते जी मर चुका हूँ परमात्मा के लिए। मैं तो बस अब तो मेरा वही सहारा है, वही मेरा पिता, वही मेरा बाप है, वही मेरे बच्चे हैं, वही मेरी वाइफ है, सब कुछ उसका है। था भी वो ही, है भी वो ही, आगे भी वो ही रहेगा भगत जी। हाँ 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 ये तो है। और जो आपने बोला था ना भगत जी, मैं तो प्रथम नाम जब तक गुरु जी नहीं आते ना, मैं तो प्रथम नाम का ही जाप करूंगा। और उसी में आप ये मान लो सार नाम भी, सत नाम भी, सब कुछ सब उसी कुछ में, है उसी भगत वही है जी, मेरे खातर सब तो। कुछ है। ये भक्ति विश्वास की है भगत जी। हाँ हाँ विश्वास की और दृढ़ता की। मैंने और परमात्मा को अपने आत्मा में इस दिल में बसा दिया है। मैंने जो काल 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 है ना, काल भगवान उनको तो उखाड़ फेंक दिया मैंने। माँ भाई चले जा तो परमात्मा ही रहोगा इस शरीर में। बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक छोटी बात है, अभी मैंने उस वीडियो में देखा था, उसने बोला था जैसे वो मेरे एक ख्याल लो भगत जी, मैं अपने कमरे में जा सोता हूँ ना मैं, उसी में मैंने जैसे मतलब मंदिर बना रहा गुरु जी का, मैं वही जोत पत्ती लगाता हूँ, वही दंड तो प्रणाम करता हूँ। अरे तो वो ठीक है या गलत है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें। नहीं वो कह रहा था मतलब जैसे अभी शादी भी नहीं हुई थी मेरी, तो अभी ये 21 तारीख आएगी, कल परसों इसी को 30 साल होगा मेरी शादी को। कोई दिक्कत नहीं भगत, देखो मजबूरी में परमात्मा सब जानते हैं, सब समझते हैं। वो तो अगर हाँ जी। 4-5 कमरे हैं तो फिर अपना किसी एक साफ सुथरे कमरे में परमात्मा का दरबार लगाओ। नहीं वो अब नहीं, मैं तो करने को कर लूँ, मैं सारे सारे जितने भी कमरे हैं उसमें लगा दूँ, पर जो मेरे घर वाले ना वो नहीं लगाने दे रहे ना, तो वो कोई बहुत विरोध दिक्कत कर नहीं रहे हैं। भगत जी, ऐसे में अगर घर में कहीं भी ना लगाने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा तो हमारे हृदय में भगत जी, फोटो में भगवान थोड़ी है। हाँ ये आपने बिल्कुल सही बात कही। मैंने मेरे घर वाले के इस बात पे ना मेरे बात कई बार झगड़ा भी हो चुका है। वो बोलते हैं कि हम तेरी ये तस्वीरें उठा फेंक देंगे, उठा फेंक देंगे, कई बार। और मेरी घर वाली भी कहती है। फिर मैंने उन्हें बोला कहते शांत दिल से, माँ तुम फेंक दो, मैं तो अपने परमात्मा को उठा के और मैं जहाँ ड्यूटी करता ना, मैं वहीं चले जाऊंगा, वहीं रह लूंगा मैं तो। मैं तुम अपने यहीं पे रहना, मैं अपना भक्ति करते रहूंगा। देखो भगत जी, एक आम है, आम की कोई फोटो खींच के हाँ। और उसको आम के बराबर में रख दे तो भी हमारी आस्था भगत जी उस आम में रहेगी या आम की फोटो में रहेगी? आम में रहेगी ना। आम में रहेगी। तो फोटो तो केवल एक ध्यान का माध्यम है कि भाई आम ऐसा होता है, आम ये काम आता है, हैं? हाँ हाँ। बस खाली ध्यान का माध्यम है। अब हमारे परमात्मा तो परमात्मा ही हैं, उनकी छवि छवि होती है, भगवान साक्षात साक्षात होता है भगत जी, है ना। वो तो आप केवल एक याद का केवल एक माध्यम है। हम जब फोटो देखेंगे तो हमें हमारे हमारे परमात्मा याद आ जाते हैं, बाकी हाँ उस फोटो में भगवान नहीं है। और अगर फोटो में भगवान है तो भगवान तो फिर भगत जी कण कण में, फिर वो फोटो लगाने की जरूरत क्या है? हाँ मालिक तो फिर हर जगह है। तो ये जो धारणा है ना, ये इसको भी परमात्मा आने वाले समय में तोड़ेंगे भगत जी। अब देखो भगत जी, एक पत्थर का टुकड़ा है, हाँ अब मान लो उस पे कोई जानवर भी पेशाब कर रहा है, लोग उस पे पैर रख रहे हैं, गंदगी में पड़ा है, और कोई व्यक्ति उसको वहां से उठा के छैनी हथौड़ा लेके और उसको कोई गुरु जी का रूप दे दे, उसकी मूर्ति बना दे गुरु जी की, तो हम क्या सोचेंगे? और गुरु जी भगवान भगवान भगवान, हमारे एक विशेष आदर बन जाएगा उसके प्रति। जबकि हकीकत ये है कि वो वही पत्थर का टुकड़ा है जिसपे लोग पेशाब किया करते थे, हाँ जी, है ना। लेकिन वो एक मूर्ति का रूप दे दिया तो हमारे अंदर एक विशेष एक श्रद्धा पैदा हो गई। हाँ हाँ। लेकिन हमारे अंदर वो श्रद्धा पैदा नहीं होनी चाहिए जो मतलब वो अंधविश्वास वाली होती है, जो वो मूर्ति वाली होती है। वो केवल एक ध्यान है, बस वो केवल एक फोटो है, एक तस्वीर है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। तो असली परमात्मा वो तो फोटो पे थोड़ी ना हुआ, हमारे अंदर है वो तो अगर कोई परिवार वाला या वैसे कोई नालायक व्यक्ति यदि गुरुदेव को गालियां देता है या गुरुदेव की फोटो फेंकता है या जला देता है या बाहर निकाल देता है, और उस समय यदि कोई भगत दुखी होता है तो भगत जी वो कहीं न कहीं हमारे ज्ञान की अभी कमजोरी है, क्योंकि हमने परमात्मा को अभी तक उन फोटो में ही मान रखा है। परमात्मा कहते हैं ना, मालिक की वाणी है कि दिल का दीप पवन की बाती, चित्त का चंदन मन की बाती, कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की। हाँ जी हाँ जी, है ना। हमने तो इस परमात्मा की भक्ति की ज्योत अपने हृदय में लगानी है भगत जी। अभी तो हम बाहरी भक्ति कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा हमारे को आंतरिक भक्ति करनी पड़ेगी, तब वो आनंद आएगा, तब वो परमात्मा हमारे को प्राप्त होगा भगत जी। लेकिन बाहरी भी जरूरी है आंतरिक में प्रवेश करने के लिए, है ना।
बाकी ठीक है भगत जी, लगे रहो परमात्मा 2-3 दया महीने की बात पहले हम भगत जी जैसे शुरू था ना सुपन में। जी। सुपन में मुझे जैसे मैं रोहतक गया हुआ था वहाँ पे सत्संग में सपने में, और जैसे गुरु जी आए वहाँ पे, गुरु जी ने आके जिसे एक पंडित जी है तो मतलब ये मानो आप तो जी कोई मानता हो, कृष्ण जी कोई मानता है, वो भी दिखा मेरे को साथ में, वही बच्चे मेरे साथ गया हुआ, अब भाई वो भी आया है। तो परमात्मा आए वहाँ पे आकर मैं परमात्मा के चरणों में बैठ गया, और परमात्मा ने अपना जो हाथ है ना मेरे सिर पे रखा, जो वो दूसरा बंदा था उसके सिर पे भी रखा, और तो ये बोला कि बेटा जिंदगी के जीत ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब जी परमात्मा सिर्फ एक बार आए थे मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, उसके बाद मुझे कभी नहीं दिखे परमात्मा। जब परमात्मा एक बार है तो एक बार ही आएगा भगत जी। हाँ जी, हमारा बाप एक है, और देखो बार बार परमात्मा सौपन में उन आत्माओं को दर्शन देता है जो कमजोर आत्मा होती हैं, ताकि वे आत्मा थोड़ा उनके अंदर भाव बने रहें, भक्ति वे लगी रहें। और जो आत्मा दृढ़ हो जाती है ना, फिर उसको परमात्मा बार बार भगत जी फिर उसको दर्शन नहीं देते। हाँ अच्छा या बात क्या जब तो मेरा परमात्मा से बोले मेरी तो यहाँ भी मतलब मेरा सारा जीवन है ना परमात्मा के नाम है, परमात्मा के बोल रहे तू यहाँ पे जेल में मेरे साथ बैठ जा, तो मैं वो भी बैठने को तैयार हूँ। परमात्मा बोल रहे ना बेटा मर जा तू, मैं मर भी जाऊंगा परमात्मा के लिए, तो मैंने सबको छोड़ दिया, अपने घर वालों को भी छोड़ दिया है। हाँ, जैसे बच्चा छोटा होता है 6 महीने का 1 साल का, वो चल नहीं पाता तो माँ बाप उसका हाथ पकड़ के चलाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, चलने लग जाता है, फिर उसका कौन हाथ पकड़ेगा? फिर तो परमात्मा ही पकड़ेगा उसका हाथ तो। हाँ, तो जैसे हम भगत जी भक्ति मार्ग में जब हम नए होते हैं, नादान होते हैं, तो परमात्मा हमारे को सौवन में भी दर्शन देते हैं बार बार, वैसे भी परमात्मा कई तरह की प्रेरणा करते हैं। और जब हम भगत जी जब हम मजबूत हो जाते हैं ज्ञान में, तो परमात्मा देख लेता है कि अब इस बच्चे को केवल मतलब जो है भक्ति की जरूरत है, इसको आशीर्वाद की जरूरत है। इसलिए परमात्मा फिर बार बार उसको सौपन में नहीं देते उसको दर्शन, क्योंकि मालिक को पता है कि अब ये दृढ़ होता जा रहा है। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। हाँ ठीक है भगत जी, मैं अभी थोड़ी ड्राइविंग कर रहा हूँ ना। अब अगर आप भी ड्राइविंग कर रहे हो, मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं भी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। चलो ठीक है आप अगर जी मुझे आप ये ना बस ये मानो, मुझे तो परमात्मा दोबारा से मिल गया आज फिर, जब आपने मेरा फोन अटेंड किया ना, मुझसे बात हो गई है, मानो मैं तो दिल खुश हो गया मेरा तो बहुत ज्यादा। चलो दया मालिक की, जब भगत भाई बहन आपस में बात करते हैं तो मालिक कहते हैं कबीरा दर्शन साधु का मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर आपस में कोई भगत भाई भी मिल जाते हैं तो वो भी एक प्रकार से भगत जी परमात्मा की सी प्राप्ति होती है, क्योंकि हम तो भगवान की चर्चा करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, मालिक को ही याद करेंगे। हाँ जी, मैं तो ये सोच रहा था भगत जी कि आप मेरा फोन अनजान को उठा, ना भगत जी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे फोन आते हैं। पे आता ना उस पे मैंने ना पुलिस वाली डीपी लगा रखी है ना पुलिस की, और जो मेरा चैनल भी है मैंने खुद का चैनल भी बना रखा है, शिव शंकर मीडिया के नाम से चैनल बना रखा है यूट्यूब पे। अच्छा, तो मैं तो इसलिए सोच रहा था हमारा पावर भगत जी का भी केस वगैरह चल रहे ना, मैं इसलिए फोन ही उठा रहे होंगे मेरा। बहुत सारे रीजन होते हैं भगत जी, लेकिन मेन चीज क्या है कि परमात्मा ने जो संदेश दिलवाने थे वो हमने वीडियो में